एपिसोड की शुरुआत में वर्ल्ड वॉर 2 के डेड सोल्जर्स की डरावनी इमेजेस को दिखाया जाता है। गन फायर और एक्सप्लोजन की मिलीजुली आवाजें आती है। अब प्रेजेंट डे में आ जाते हैं। कॉड्रोन डैरिल को अश्योर करता है कि आज उसके भाई की मौत का बदला पूरा हो जाएगा और डैरिल मारा जाएगा। कॉड्रोन जेनेट के सोल्जर्स को लीड कर रहा था। वॉकर्स को पिट में छोड़ दिया जाता है। डैरिल अपने हाथों में एक्स जैसा वेपन पकड़े हुए था। वॉकर बहुत तेजी से डैरिल की ओर आता है। डैरिल अपने आप को उससे कई बार बचाता है। उस वॉकर में कई क्वालिटीज थी जिन्हें जेनेट के साइंटिस्ट ने डाला था, जैसे वो बहुत तेजी से भागता था, उसके अंदर एसिड भरा हुआ था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। डैरिल वॉकर के ऊपर काबू नहीं कर पा रहा था। डैरिल अपने वेपन को वॉकर के अंदर घुसा देता है, लेकिन वॉकर में भरे एसिड के कारण उसके हाथ जलने लग जाते हैं। वह उसी वक्त एक्स को छोड़ देता है। डैरिल वहाँ लगे हुए एक फ्लैग को निकालने की कोशिश करता है। वॉकर के तेजी से अपनी तरफ आने के कारण डैरिल उस फ्लैग को छोड़कर दूसरे फ्लैग को निकालने लग जाता है। जेनेट और वहाँ मौजूद उसके सपोर्टर्स डैरिल और वॉकर की लड़ाई को एंजॉय कर रहे थे। इसाबेल बहुत ज्यादा डरी हुई थी। लॉरेंट उसे कंफर्ट कराता है और कहता है कि डैरिल की जीत होगी। इधर डैरिल उस दूसरे फ्लैग को निकाल लेता है और उस फ्लैग से वॉकर को मार डालता है। जेनेट ये देखकर चौंक जाती है और अपने साइंटिस्ट को घूर कर देखने लग जाती है। उसका साइंटिस्ट उसे यकीन दिलाता है कि दूसरे वेरिएंट वॉकर से डैरिल नहीं जीत पाएगा। तभी पिट में क्वीन को लाया जाता है। डैरिल और क्वीन को चेन से बांध दिया जाता है। उन दोनों को लगता है कि उन्हें आपस में एक दूसरे से लड़ना होगा। वो आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ की लाइटें बंद हो जाती है। जब रोशनी होती है तब डैरिल और क्वीन को चारों ओर बंधे हुए वॉकर्स दिखाई देते हैं। डैरिल और क्वीन समझ जाते हैं कि उन्हें अब उन वॉकर्स से लड़ना होगा। लॉरेंट डैरिल के लिए लगातार प्रेयर कर रहा था। वॉकर्स को इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। एक वॉकर चेन तोड़ते हुए मर जाता है। जेनेट ये देखकर बौखला जाती है। फेलो भी सिल्वी और एमिल के साथ वहाँ पर आ चुका था। वो एमिल और सिल्वी को पोजीशन लेने के लिए कहता है। एक वॉकर तेजी से अपनी चेन तोड़ते हुए डैरिल और क्वीन की ओर बढ़ता है। वो वॉकर अचानक ही दूसरे वॉकर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। एक और वॉकर उन लोगों के पीछे से आ जाता है। डैरिल और क्वीन मिलकर वॉकर्स का सामना करते हैं। वॉकर डैरिल के ऊपर अटैक कर देता है। डैरिल वॉकर के मुंह को चेन से बांधकर उसे अपने से दूर हटाता है। क्वीन भी उस वॉकर को मारता है, लेकिन उस वॉकर के सिर पर लोहे की पट्टी बंधी हुई थी, जिसके कारण क्वीन उसे मार नहीं पाता। तभी दूसरा वॉकर क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है। क्वीन उस वॉकर को मार डालता है। डैरिल और क्वीन मिलकर उस लोहे की पट्टी लगे वॉकर की गर्दन को चेन से तोड़ डालते हैं। वहाँ मौजूद क्राउड डैरिल को चीयर करने लग जाता है। जेनेट ये देखकर अपने आदमियों से डैरिल को शूट करने के लिए कहती है। सोल्जर्स डैरिल को शूट करने के लिए गन उठा लेते हैं। फेलो तब उस सोल्जर को शूट कर देता है। सिल्वी और एमिल भी बाकी सोल्जर्स को शूट करने लग जाते हैं। डैरिल और क्वीन पेट के खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। जेनेट कॉड्रोन को डैरिल को ढूंढने के लिए भेज देती है। क्वीन की पीठ पर वॉकर ने बाइट कर लिया था। डैरिल ये देख लेता है और इस बारे में क्वीन को बता देता है। इसाबेल और लॉरेंट को सेल में बंद कर दिया जाता है। लॉरेंट इसाबेल से कहता है कि उसका गॉड के ऊपर से विश्वास उठने लगा है। लॉरेंट को लगता है कि क्या भगवान ने उन लोगों को छोड़ दिया था। इसाबेल लॉरेंट को समझाने की कोशिश करती है कि वह बिल्कुल गलत है। इसाबेल सोल्जर से चुपके से ली गई सेल की चाबी लॉरेंट को दिखाती है। इसाबेल सेल का दरवाजा खोलकर लॉरेंट के साथ बाहर निकल जाती है। इधर डैरिल अपने और क्वीन के बीच की चेन को तोड़ने की कोशिश करता है। चेन के न टूटने पर डैरिल क्वीन के हाथ को काटकर अपने आप को चेन से अलग कर लेता है। तभी जेनेट के सोल्जर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। क्वीन उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण डैरिल को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। डैरिल वहां से बाहर निकल जाता है। उसकी मुलाकात फेलो, सिल्वी और एमिल से होती है। वो सभी मिलकर इसाबेल और लॉरेंट को वापस लाने की प्लानिंग बनाते हैं। एमिल डैरिल की चेन को काट देता है। डैरिल इसाबेल और लॉरेंट को लाने के लिए सेल के ब्लॉक के अंदर चला जाता है। उसे इसाबेल और लॉरेंट मिल जाते हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में लोहे का एक गेट था। तभी जॉम्बिफाइड क्वीन इसाबेल के ऊपर अटैक कर देता है। डैरिल लॉरेंट को वेपन देकर उसे जॉम्बिफाइड क्वीन को मारने के लिए कहता है। लॉरेंट जॉम्बिफाइड क्वीन को मारने से हिचकिचाने लग जाता है। डैरिल ये देखकर लॉरेंट को कहता है कि भगवान उसे माफ कर देंगे। लॉरेंट ये सुनकर तुरंत ही जॉम्बिफाइड क्वीन को मार डालता है। डैरिल इसाबेल और लॉरेंट को लेकर बाहर आ जाता है। फेलो ने डैरिल को तनेस तक पहुंचाने के लिए गाड़ी तैयार की हुई थी। डैरिल सभी के साथ वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। सिल्वी और एमिल एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। फेलो और एमिल अपनी कम्युनिटी लौट जाते हैं। जेनेट के लोगों ने कंट्री में डैरिल की खोज करनी शुरू कर दी थी। इधर रास्ते में सिल्वी डैरिल से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी से प्यार किया था। डैरिल सिल्वी के क्वेश्चन को अवॉइड कर देता है। उन लोगों का ट्रक रास्ते में खराब हो जाता है। डैरिल ट्रक को ठीक करने के लिए एक जगह पर रुक जाता है और उसे ठीक करने लग जाता है। डैरिल लगातार इसाबेल से बातें करता जा
रहा था। वो इसाबेल को बताता है कि उसके दादा नॉर्मंडी अटैक के दिन डी डे पर मारे गए थे, जिससे डैरिल के फादर को अपने फादर के बिना जिंदगी जीनी पड़ी थी। डैरिल का मानना था कि अगर आप फादर के बिना बड़े होते हैं तो आपको उसी साइकिल को बढ़ाते रहने की सजा मिलती है। इसाबेल भी डैरिल को सच्चाई बताती है कि एबी में फ्रांस पहुंचने से पहले लॉरेंट ने डैरिल के लिए तस्वीर बनाई थी। वो तस्वीर इसाबेल ने ही लॉरेंट से बनवाई थी ताकि डैरिल उस पर विश्वास करके उनकी मदद कर सके। डैरिल इसाबेल से रेंच मांगता है पर इसाबेल का कोई भी जवाब नहीं आता। तब डैरिल गाड़ी के नीचे से बाहर निकलकर आ जाता है। वो वहाँ कॉड्रोन और उसके आदमियों को देखता है जिन्होंने इसाबेल को पकड़कर रखा हुआ था। कॉड्रोन के आदमी इसाबेल के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देते हैं। कॉड्रोन अपने आदमियों को लॉरेंट को मारने का ऑर्डर देता है। लॉरेंट कॉड्रोन से कहता है कि गॉड उसे प्यार करता है। तब अचानक ही कॉड्रोन जेनेट के सभी सोल्जर्स को मार डालता है। कॉड्रोन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। साथ ही वो उन लोगों को वार्निंग देता है कि अगर वो उसके रास्ते में आए तो वो डैरिल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कॉड्रोन उन सभी को द नेक्स्ट की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है जो कि माउंट सेंट माइकल में था। वो डैरिल को उसका ट्रक जलाने के लिए कहता है ताकि जेनेट उन्हें आसानी से ट्रेस न कर सके। डैरिल अपने साथियों के साथ द नेस्ट पहुंच जाता है। द नेस्ट का लीडर लोसांग उन लोगों का वेलकम करता है। द नेस्ट के अंदर बहुत लोग रह रहे थे। लोसांग डैरिल को बताता है कि वो न्यू जर्सी से एक स्टूडेंट के रूप में 90s में फ्रांस आया था। इसाबेल बहुत ज्यादा घायल थी, उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। डैरिल द नेस्ट में रहने वाले लोगों को शूटिंग करना सिखाता है। डैरिल को द नेस्ट कम्युनिटी बहुत ही पसंद आती है। डैरिल ज्यादा से ज्यादा समय लॉरेंट के साथ बिताता है। डैरिल अब कॉमनवेल्थ वापस लौटकर जाना चाहता था। लॉरेंट नहीं चाहता था कि डैरिल उन्हें छोड़कर वहां से जाए। इसाबेल भी डैरिल के अमेरिका वापस लौटने के फैसले से खुश नहीं थी। लोसांग भी डैरिल के अमेरिका जाने की बात सुनकर कहता है कि फ्रांस के लोग डैरिल को वहीं रोकना चाहते थे। इधर कॉड्रोन जेनेट को इन्फॉर्म करता है कि डैरिल और उसके साथियों ने कॉड्रोन और उसके सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर दिया था। जेनेट समझ जाती है कि कॉड्रोन उससे झूठ बोल रहा था। वो कॉड्रोन को धमकाने लग जाती है। तब कॉड्रोन उसे बताता है कि वो लॉरेंट को मार नहीं पाया था। कॉड्रोन जेनेट को द नेस्ट का पता बताने से मना कर देता है। जेनेट अपने सोल्जर्स से उसे सेल में बंद करने के लिए कहती है और यूनियन ऑफ होप की तरफ से द नेस्ट के लिए वॉर डिक्लेयर कर देती है। इधर द नेस्ट में इसाबेल ड्रेसिंग करते हुए डैरिल से बात करती है। वो उसे द नेस्ट में रहने के लिए कन्विंस करती है। डैरिल उसे बताता है कि उसने बाहर की दुनिया देखने के लिए कॉमनवेल्थ छोड़ा था। इसाबेल डैरिल को कहती है कि वो लॉरेंट को अकेला छोड़कर उसके फादर की तरह बिहेव कर रहा था। डैरिल इसाबेल की इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। डैरिल अकेला ही बीच की ओर निकल जाता है जहाँ उसे लेने के लिए एक बोट आने वाली थी। डैरिल बीच के पास पहुंचकर अपने ग्रैंडफादर की ग्रेव को ढूंढने लग जाता है। उसे अपने ग्रैंडफादर की ग्रेव मिल जाती है। वो ग्रेव को देखकर दुखी हो जाता है। डैरिल को बोट आती हुई दिखाई देती है। डैरिल उस बोट को सिग्नल देकर आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। तभी चारों ओर से बहुत सारे वॉकर्स उसे घेर लेते हैं। डैरिल उन्हें मारता हुआ बीच की ओर बढ़ता जाता है। लॉरेंट डैरिल को फॉलो कर रहा था। वो डैरिल को पीछे से आवाज देता है। डैरिल पीछे मुड़कर लॉरेंट को देखने लग जाता है। इस तरह डैरिल ने अपनी खानदानी परंपरा को तोड़ दिया था। इधर अमेरिका में कैरोल एक आदमी को रोड पर रोक लेती है। वो आदमी डैरिल की मोटर बाइक चला रहा था। कैरोल उस आदमी को अपनी ट्रक की डिक्की में बांधकर डाल देती है। कैरोल के पूछने पर वो आदमी उसे बताता है कि उसने वो बाइक एक कैंप से ली थी और वो कैंप ज्यादा दूर नहीं था। कैरोल उस आदमी को ट्रक में उसी हालत में छोड़कर मोटर बाइक से कैंप की ओर रवाना हो जाती है।